ओके, सो साइंस बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग लॉज इन नेचर, और लॉस को हम कब समझ सकते हैं? जब हम when we have we know the art of measurement, करेक्ट, जब हमें आर्ट ऑफ मेजरमेंट पता है, करेक्ट ना? जब हमें आर्ट ऑफ मेजरमेंट पता है तब हम लॉस को समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है? चलो, अच्छा, तो मेजरमेंट किसका करते हैं? अब यहां पर जो सवाल आता है वो मेजरमेंट किसका करेंगे? मेजरमेंट, यस, किसका करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे करेंगे, या कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तो मैंने आपको बोला था ये 3 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछो। मेजरमेंट किसका करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तो मेजरमेंट किसका करेंगे पहली चीज तो? फिजिकल क्वांटिटीज। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे मेजरमेंट, ठीक है? कैसे करेंगे मेजरमेंट? कैसे करेंगे? इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेट, हाँ, केवल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, करेक्ट? तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको बताऊंगा एक्यूरेट और प्रिसिशन क्या रहता है। तो एक्यूरेट और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से करेंगे मेजरमेंट, करेक्ट? और क्यों करेंगे ये डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्यों कर रहे हो, आप कौन सा लॉ समझ रहे हो जिसके लिए आप ये मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है? करेक्ट, तो फिर से रिपीट करते हो, किसका करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे। कैसे करेंगे? एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, और क्यों करेंगे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझो, अभी आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है, ठीक है? लेंथ का मेजरमेंट करना है, ठीक है? तो अब समझो आपको आपकी टेबल का लेंथ मेजर करना है, ठीक है? लेंथ ऑफ द टेबल मेजर करना है। तो लेंथ ऑफ टेबल आप किससे मेजर कर सकते हो? एक मीटर स्केल से कर सकते हो ना, ठीक है? लेकिन अगर आपको अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है, अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है, तब आप कैसे ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए, हाँ, लाइट ईयर में तो करोगे तो आपका स्केल दूसरा हो जाएगा, बट करोगे कैसे? तो उसके लिए आपको एंगल मेजरमेंट आना चाहिए, ठीक है? एकदम प्रिसाइज वाला एंगल मेजरमेंट आना चाहिए। या अगर सपोज हमें अपनी अर्थ से एक दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मालूम है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है, पैरेलैक्स मेथड। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है और चैनल पे अपलोड किया है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस मेथड में। बट ये जो मेथड है ना, जैसे अर्थ से दूसरी गैलेक्सी तक का जो मेजरमेंट होता है, ये हम पैरेलैक्स मेथड से करते हैं, ठीक है? अब हम क्यों कर रहे हैं ये मेजरमेंट? क्यों कर रहे हैं? अभी हमें मान लो कि स्पेसशिप भेजना है मून पर, चंद्रयान जब भेजा होगा तो उन्होंने उनको ये मेजरमेंट मालूम होना चाहिए था ना, करेक्ट? तो हमने एक स्पेसशिप भेजना है, करेक्ट? या किस फेज में मून का कितना डिस्टेंस होगा वो हमें मेजर करना है, तो वो हम मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशन, इट मे वेरी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पे, ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पे वेरी कर सकता है, ठीक है? समझ में आया? तो ये तो थी पहले की कहानी। इसके बाद अभी हम आते हैं, हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, करेक्ट? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी इसको एक एग्जांपल से समझो आप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं यूनिवर्स के मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, व्हाट आर मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स? इज एनीवन? मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से यूनिवर्स के? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ना। क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो आई थिंक एक साइंटिस्ट था, कौन था? डाल्टन ना, डाल्टन, और अपने कुछ ऋषि मुनियों ने भी बोला था कि जो जो
मैटर है उसको आप जो मिनिमम जहां तक आप लेके जा सकते हो परमाणु है या एटम है वो, ठीक है। एटम इज इनडिविजिबल ऐसा डेल्टन ने या सम वेरी प्रीवियस साइंटिस्ट टोल्ड अस लाइक दैट, करेक्ट। तो एटम्स है, कोई भी मटेरियल है वो किससे बना होगा, वो डेफिनेटली वो एटम से तो बना ही होगा, ठीक है। अब एटम से भी फर्दर जो जो ये है हमारा, एटम से भी फर्दर फर्दर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और उससे भी फर्दर क्वार्क्स आ जाता है फिर, सब एटॉमिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक एक एटम बनाता हूं मैं, समझो ये न्यूक्लियस है मेरा, ठीक। तो न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स है, मान लीजिए प्रोटॉन्स है मेरे, ठीक है। और कुछ मैं एकदम एग्जैक्ट नंबर काउंट करके नहीं बना रहा हूँ, ऐसे अंदाजन बना रहा हूँ। और ये कुछ मेरे क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, चलो अब इसको ऑर्बिट करते हुए कुछ एटम, बेसिक अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था, जैसे चैडविक ने न्यूट्रॉन्स का किया था। आपको मालूम है, अच्छा ये जो जॉन डेल्टन था, ही वाज कलर ब्लाइंड। हाँ सर। डू यू नो दिस फैक्ट, जॉन डेल्टन वाज अ कलर ब्लाइंड साइंटिस्ट। यस सर। कितना उन्होंने, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन, जस्ट लुक एट इट। ओके, तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूँ तो मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर काइंड ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस, करेक्ट। तो अभी हम इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में ब्रेक कर सकते हैं एटम को, और फर्दर अगर हमें इसको भी ब्रेक करना है तो हम इसको फिर क्वार्क्स में ब्रेक कर सकते हैं। बट क्वार्क्स ऐसा बोला जाता है कि बहुत अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ज्यादा देर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, करेगा वो तुरंत का तुरंत वो किसी ना किसी चीज से कंबाइन हो गया वो फिर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टेबली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ज्यादा देर तक स्टेबल रह सर सकते हैं, ग्लूऑन्स भी आएंगे ना फिर? या क्वार्क्स, ग्लूऑन्स। इनफैक्ट अगर ये देखोगे कि ये 3 पार्टिकल्स नहीं है, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था फेनमैन करके, उसने तो ऐसा आई डोंट रिमेम्बर कितने पार्टिकल्स दिए हैं, बट मोर देन 20 पार्टिकल्स दिए हैं उसने, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। विच आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे आप देखोगे पॉजिट्रॉन भी होते हैं, करेक्ट। पॉजिट्रॉन आर जिनका मास इलेक्ट्रॉन की तरह होता है बट चार्ज प्रोटॉन का होता है। सो ऐसे कई पार्टिकल्स हैं, बट जो मैं यहाँ पर वो पार्टिकल्स बता रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, ऐसे कुछ कुछ, क्योंकि आपने कुछ नाम सुनेगा क्वार्क्स एंड ऑल, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया क्वार्क्स आर आल्सो देयर, ठीक है। चलो, यस, इनफैक्ट जो मेरी जो लिस्ट है कंप्लीट नहीं है। यस यस यस, हु इज दैट? हाँ प्रियांशु बोलो। सर फोटॉन्स किस में आएंगे? फोटॉन्स तो ठीक है, फोटॉन्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही मैंने आपको बोला कि ये जो लिस्ट है ना ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिनसे ये यूनिवर्स बनी हुई है, ठीक है। चलो, तो ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए, ये जस्ट एक एनालॉजी का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो इसके इनफैक्ट अगर हम बोले जो जो ज्यादा देर तक जो पार्टिकल्स रह सकते हैं वो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल, हमको अभी इनको यहीं तक हम अपने लिस्ट को वी विल जस्ट कंसीडर यहाँ तक ही, क्वार्क्स यहाँ तक, इस पे इतना दूर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो देखो इससे भी कुछ बेस फंडामेंटल नहीं हो सकता ना, मतलब क्वार्क हो सकता है, बट अगर स्टेबल पार्टिकल्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। तो इससे तो फंडामेंटल कुछ है नहीं हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। तो उसी तरह फिजिक्स में जब हम कोई भी यूनिट को मेजर करते हैं, करेक्ट, तो हमने कुछ यूनिट्स को यहाँ पर डिफाइन किया कि ये जो मेरी यूनिट्स है ये मेरी फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगी, इनके बियॉन्ड हम नहीं जाके चीज, मतलब इनके बियॉन्ड जाके हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फंडामेंटल और डेराइव्ड देखते हैं, ओके, तो फंडामेंटल एंड डेराइव्ड देखते हैं। तो अब देखो मैंने आपको 7 बताई थी, तो अभी मैं यहाँ पे पहले 3 लिखता हूँ यहाँ पे।
मैंने आपको बताया था मास, ठीक है, फिर और फंडामेंटल में बताया था मैंने लेंथ, देन तीसरा बताया था मैंने टाइम, करेक्ट। तो अनएनिमसली ऑल द साइंटिस्ट हैव अग्रीड कि हम इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पकड़ेंगे, ठीक है। हम वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं पकड़ेंगे। हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट जहां पे उन्होंने वेलोसिटी को पकड़ा है, कोई और ग्रह है, कोई एलियन का सिविलाइजेशन है जहां पर उन्होंने बोला है कि हम स्पीड ऑफ लाइट को फंडामेंटल मानते हैं, तो ठीक है, वो उनका उनका उनके अकॉर्डिंग वो उनको मानते हैं। बट ऑन अर्थ जितने अर्थ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि मास, लेंथ, टाइम, हम इनको फंडामेंटल यूनिट्स पकड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, एवरीवन एग्रीज। तो जैसे हाँ, तो ये फंडामेंटल हो गए, करेक्ट। अब डेराइव्ड क्वांटिटी का एक देखो एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर देखो, ओके, तो यस, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इनका एसआई यूनिट भी लिख लेते हैं हम लोग। तो मास का एसआई यूनिट कितना, व्हाट वाज एसआई यूनिट फॉर मास? किलोग्राम। एसआई यूनिट मालूम है ना आप लोग को? लेंथ का है मीटर और टाइम का है सेकेंड्स, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मान लो मुझे एसआई यूनिट बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा? मीटर्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्ड्स टू लेंथ और टाइम करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड्स, ठीक है। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट से भी कुछ फंडामेंटल हो सकता है क्या? कैन एनीथिंग बी मोर फंडामेंटलर देन डिस्प्लेसमेंट? करेक्ट। इनफैक्ट अगर हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, करेक्ट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से भी फंडामेंटल कुछ नहीं हो सकता है, एज यू कैन सी, करेक्ट। ओके, तो अभी आप एक क्वेश्चन मुझसे बोल सकते हो, सर मैं ऐसा बोलूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सर यहाँ तो वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, मतलब वेलोसिटी के टर्म्स में हमने इसको लिख दिया, right? तो इसीलिए मैंने बोला आपको, कोई हो सकता है कोई दूसरा एलियन सिविलाइजेशन है जहां पे वो स्पीड ऑफ लाइट को उन्होंने बोला कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे स्पेशली ऑन दिस प्लैनेट वी हैव कंसीडर्ड लेंथ टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि आप सोचो अगर आप टेबल का लेंथ मेजर करते हो तो वहां पे फिर आप वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते हो ना, ठीक है, या फिर आप लेट से कर भी सकते हो, तो बट स्टिल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फिर आप इस पे डिबेट करने लगो, सर नहीं नहीं वेलोसिटी को हमें रखना ही रखना है, अरे हम वेलोसिटी लाइट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजेंगे, करेक्ट, लाइट सिग्नल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजेंगे एंड देन वी कैन सी, वी कैन मेजर द लेंथ, यू नो। तो ठीक है, हम वैसा भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशंस हमने किनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है? मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना, मतलब इनके बियॉन्ड, समझ रहे हो? मास को हम किसी और फॉर्मूले में तोड़ नहीं सकते, लेंथ को हम किसी और फॉर्मूले में तोड़ नहीं सकते। तो अब फिर यहाँ पे ये सर्कल वाला काम मत लग, चरखा चलाने वाला काम मत करने लगना, ठीक है, कि सर लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैं ऐसा आई जस्ट गो लाइक दैट, सो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग। तो लेंथ के बियॉन्ड कुछ नहीं है, टाइम के बियॉन्ड, टाइम के बियॉन्ड कुछ नहीं, टाइम इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट दैट वी विल बी कंसिडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? तो मास का सिंबल क्या था? एम से हमने बोला था, लेंथ का सिंबल क्या था? एल, टाइम का सिंबल क्या था? टी। अच्छा, इसके अलावा हमने जो और 7 फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी वो क्या थी? एक तो था अपना करंट, मैं जस्ट बता देता हूँ आप लोगों को, उस और क्या था करंट के अपार्ट फ्रॉम करंट? टेम्परेचर, टेम्परेचर, luminous intensity or amount of ना, substance. या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। Specific heat will come under derived quantities, no? नो, स्पेसिफिक ही, या स्पेसिफिक हीट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, आप लोगों ने पढ़ा है शायद ना, Q इक्वल्स टू एम एम सी डेल्टा टी ना। तो हीट तो आपका एनर्जी हो गया, एम मास हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर हो गया,
तो स्पेसिफिक हीट इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी, डेफिनेटली इट्स अ डेराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो करंट का ऐसा यूनिट भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर्स, टेम्परेचर का होता है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल्स, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। तो अभी फॉर टाइम भी हम इन क्वांटिटीज पे इतना फोकस नहीं करेंगे, करंट टेम्परेचर इस चैप्टर पे, मेजरमेंट वाले चैप्टर में, और इनको हम थ्रू आउट फिजिक्स देखते रहेंगे, करेक्ट। जैसे जब आपका हीट चैप्टर आएगा, जब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, तब हम उसमें करंट टेम्परेचर और आई थिंक मोल्स तो आप पढ़ोगे ही केमिस्ट्री में, पढ़ा भी होगा इनफैक्ट अगर कुछ लोगों ने, एवोगैड्रोस नंबर और ये सब, ठीक है। 8th में पढ़ा था। हाँ सर। ओके, तो ये ध्यान रखो, फंडामेंटल, अगेन आई रिपीट द पॉइंट, ओके। सो अगेन आई रिपीट द पॉइंट कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पे एट मैक्स आप उसको कहां तक आप किसी फॉर्मूले का तोड़ सकते हो, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज तक ही तोड़ सकते हो आप किसी भी फॉर्मूले को, ठीक है। इसके बियॉन्ड आप फिर नहीं तोड़ सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मास से भी ऊपर कोई क्वांटिटी, इसके अलावा और मतलब कोई भी फॉर्मूला जो बना होगा ना, वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से ही बना होगा। फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला आप बना लो, वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से ही बनेगा, इन 7 क्वांटिटीज के अलावा और किसी चीज से नहीं बनेगा। जैसे हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, कोई भी कंपाउंड आप ले लो, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है, ठीक है, करेक्ट ना। तो बिकॉज देयर मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, उसी तरह इन, जब मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो कोई भी यूनिट होगा वो इन ही क्वांटिटी से ही बना हुआ होगा, करेक्ट। कोई 8वीं क्वांटिटी आप अपने आप से ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो मे बी विल गेट अ नोबेल प्राइज, बट अभी तक जितना साइंटिस्ट लोग को पता है वो इन 7 क्वांटिटीज से ही बना हुआ है, करेक्ट, ठीक है। तो किसी का कुछ डाउट है, हो सकता है आप लोगों में से कोई 8वीं क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दे, he'll get a Nobel Prize for that, for sure you'll get a Nobel Prize yes 8 किसी को कुछ डाउट है इसमें, anyone's having any doubt in this यहाँ तक? तो जल्दी से हम लोग यूनिट्स का भी देख लेते हैं, एसआई यूनिट और या एमकेएस यूनिट्स जिनको बोलते हो आप, और सीजीएस यूनिट। तो एमकेएस मतलब क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम सेकंड। या मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ओके। सीजीएस इज व्हाट, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड। ग्राम सेकंड। यस, सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली एसआई और सीजीएस यूनिट्स हो गई। चलो तो हम कुछ यूनिट्स देखते हैं, और उसको तो मैंने बोला आपको फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, जिनसे हम डिराइव्ड यूनिट्स निकालेंगे। वैसे तो 7 हैं, बट अभी हम फॉर टाइम बीइंग डिस्कशन के लिए मास, लेंथ और टाइम को ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। बट मैंने आपको बताया टेम्परेचर भी है, करंट भी है, करेक्ट, मोल्स है, एंड देन कैंडेला। तो मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, मास को m से कर लो, लेंथ को l से कर लो, टाइम को t से कर लो, टेम्परेचर को k से कर सकते हो, करंट को I से कर सकते हो, मोल को n से कर सकते हो, इसको cd से कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जल्दी से बताओ मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? नहीं 100 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वेरी गुड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 10^3 10⁻³ ग्राम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो पहले तो हम थोड़ा डिराइव्ड यूनिट्स देख लेते हैं, कैसे हम बना रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना, ये समझ में है ना सबको? ओके, तो पहले तो लेट्स सी सम डिराइव्ड यूनिट्स, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा कन्वर्जन पार्ट करेंगे, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे उसको करोगे, तो लेट अस सी दैट।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं हम लोग। पहले तो जैसे अगर मुझे मान लो एरिया बनाना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, to bread. करेक्ट। तो एरिया को हम किस में तोड़ सकते हैं? लेंथ में ही तोड़ सकते हैं बेसिकली। ब्रेड्थ भी एक तरह का लेंथ ही हुआ ना, बट लेंथ को आप किसी और चीज में तोड़ सकते हो क्या? नहीं। लेंथ को मैंने आपको बताया, लेंथ के लिए फिर हमारे पास फर्दर कोई यूनिट नहीं, बिकॉज दिस इज मोस्ट फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ओके। सो लेंथ इनटू ब्रेड, तो इसका लेंथ का यूनिट कितना हो जाएगा? लेंथ को क्या लिख सकते हैं हम? एल। एल इंटू ब्रेड को क्या लिख सकते हो? बी। इंटू एल। एल इंटू एल ना बेसिकली, ये डायमेंशन मैं बता रहा हूँ आपको इसके। एल इंटू एल, तो ये कितना हो गया? एल स्क्वायर हो गया। ठीक है। और आप देखो लेंथ का यूनिट, अगर मैं इसको, इसका यूनिट मुझे बनाना है, तो लेंथ का एसआई यूनिट कितना होगा? मीटर होगा। ब्रेड का एसआई यूनिट कितना होगा? मीटर होगा। ये यूनिट कितना होगा? मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक हाइट भी आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट भी आ जाता है। अगेन अगर मैं इसके डायमेंशंस निकालूं, तो ये जो रहते हैं ना, इनको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। करेक्ट। तो अगर मैं वॉल्यूम के डायमेंशंस निकालूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? एल हो गया। ब्रेड का भी डायमेंशन एल हो गया। हाइट का भी डायमेंशन एल हो गया ना। तो ये हो गया मेरा एल क्यूब। अब देखो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? मीटर। ब्रेड का डायमेंशन भी मीटर होगा। हाइट का भी डायमेंशन मीटर होगा। ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस, एनीवन? एनी डाउट? ओके। तो जल्दी से अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, एसआई, एमकेएस और सीजीएस यूनिट्स। तो जल्दी से बताओ मुझे, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा? जल्दी से बताओ मुझे। लेट मी सी हु टेल्स मी द Square is आंसर equal to फर्स्ट। 10 raised to minus 5 centimeter square. नो जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में पर्सनल मैसेज करो, नहीं तो सब लोग देख लेंगे आपका आंसर। प्रियांशु का आंसर सही है, और किसका? जल्दी जल्दी बताओ। तानुष का भी, हाँ गुड, तानुष का भी सही है। ओके, तो स्वरूप, स्वानंद का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सिद्धेश का कितना है? सिद्धेश का भी सही है। युवराज का भी सही है। अच्छा, तानुष ने नीचे लगे भी बता दिया क्या? हाँ ठीक है तानुष, आपका दोनों सही है। दे दिया। सर वो नीचे वाला टाइप करते करते हाँ गलत हो ठीक है गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 मीटर हमें मालूम है कितना होता है? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर 100, मतलब 1 मीटर में हम बोल सकते हैं, या इसको आप यहाँ यहाँ पर ही लिख लो। हाँ, तभी और मुझे आ रहा है, या माधव का भी सही है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पे, तो सबका सही आ रहा है। तो क्या, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मीटर इज 10⁻²सेंटीमीटर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 10⁻² सेंटीमीटर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई ये? तो यहाँ पर देखो, तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा। और इसी तरह आप दोनों साइड क्यूब कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया था ना अभी, अभी मैं अगर दोनों साइड क्यूब कर दूंगा, तो ठीक है, चलो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ ऐसा। तो अभी अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को दोनों साइड क्यूब कर दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब, विच इज वॉल्यूम। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। देखो 1 मीटर क्यूब अगर मैंने किया इक्वल टू 10⁻², so 1 मीटर क्यूब is 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। आपको समझ में आएगा, तो दिस विल बी 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब कुछ और यूनिट्स पर जाते हैं अभी हम लोग। अगर मैं आपको बोलूं, ये समझ में आया ना सबको? कुछ डाउट इसमें किसी को? यस, एनीवन विद एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर।
नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल, ओके फंडामेंटल लिख देता हूँ। तो आई जस्ट रब दिस मच पार्ट। चलो तो कुछ और यूनिट्स देखते हैं अभी। एक्सेलरेशन आप लोग ने पढ़ा होगा, पढ़ा है? अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन पहले वेलोसिटी पे आते हैं अभी। वेलोसिटी नहीं देखा ना अभी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जल्दी से बताओ मुझे इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस कितना होगा और एसआई यूनिट कितना होगा? पहले एसआई बता दो, बाद में सीजीएस बताओ। यस जल्दी बताओ सीजीएस और एसआई। या करेक्ट करेक्ट प्रियांशु। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ, सी एसआई कितना होगा, सीजीएस कितना? बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का ये यूनिट कितना होगा, मीटर होगा। टाइम का यूनिट कितना होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था 1 आवर इज हाउ मेनी सेकंड्स? 1 आवर इज 3600 seconds. ये सबको मालूम होगा। ओके गुड गुड गुड। तो या सिद्धेश का भी सही है, गुड गुड। तो अभी अगर मैं आप बोलता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर, जल्दी से बताओ इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? क्विक 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 क्विक, जल्दी बताओ कितना है इसका आंसर? यस यस देखता हूँ। या युवराज का देखो एकदम सही है, प्रियांशु का भी सही, गुड। तो फर्स्ट वन टू आंसर इज युवराज। मैं एक फॉर्मूला याद करवा दिया है। अच्छा याद है क्या आपको? ओके ओके ओके। पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई कर। यस यस यस। तो देखो इस तरह के जब जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, और बहुत ही इसको एक टैक्टफुली आपको डील करना है। बहुत ही सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चंस कन्वर्जन के, क्योंकि कुछ लोगों को कन्वर्जन में इतना कंफ्यूजन होता है ना, वो कुछ और ही लिख के आ जाते हैं। तो माधव का भी सही है, बट उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो माधव कितना आ रहा है आपका। सर मेरा सही है सबका सही है, जिन्होंने भेजे सबका सही, सबको ही मालूम है ये। तो आपको मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर। ठीक है, 1 hour has how many seconds, 3600 seconds। तो बस सिंपल है। किलोमीटर को आपको क्या रिप्लेस कर देना है, किलोमीटर को आपको बेसिकली, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे 1 किलोमीटर बाई आवर, तो किलोमीटर को हमें मीटर में रिप्लेस कर देना है, 10⁻³ मीटर, करेक्ट। आवर को किस में रिप्लेस कर देना है, 3600 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा देख लो। ओके, कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बोलता हूँ 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, तब देखो आपको मैथमेटिक्स के थोड़े से रूल्स मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। या प्रियांशु कर, प्रियांशु इज वेरी एक्टिव, प्रियांशु ध्रुव वेरी एक्टिव, गुड। तो 18 को इधर पर लेके जाओ और 5 को इधर पर लेके आओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है ना। तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, तो वेरी गुड, आप लोग एकदम सही जा रहे हो, सही स्पीड में जा रहे हो आप लोग। वेलोसिटी की डायमेंशंस लिखना भूल गया मैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होंगे? वेलोसिटी वाज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे? यस एनीवन लास्ट? हाँ, L/T। L/T, तो देखो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, L/T करके मत लिखो उसको। जो रूल है वो मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकली तो सही है आपका L/T, बट जो रूल है वो क्या है, या जो मोस्टली बुक्स में दिया रहता है, तो उसको ये तो बराबर है L/T, तो हम इसको क्या लिख देंगे, LT इनवर्स। ये मतलब मालूम है क्या सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस T इनवर्स? यस सर। 1/x जो होता है ना, इसको हम x इनवर्स भी लिख देते हैं। There are some rules आपको जो पता रहने चाहिए before we attempt to do this chapter of dimensions। देखो अगर मान लो मेरे पास x स्क्वायर है, ठीक है,
और मैंने उसका क्यूब कर दिया, तो कितना आएगा जल्दी बताओ? x रेस टू 8 आएगा कि x रेस टू 6 आएगा? क्या आएगा? x raised to 6 6 6 आएगा। वेरी गुड। तो अगर पावर्स ऐसी रहती तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। और अगर मान लो मेरे पास अगर मैंने लिखा हुआ है ओके 10 रेस टू माइनस 3 कितना होगा? 0.001 या क्या होगा 10 रेस टू माइनस 3? बहुत ही सिंपल है। वाला सेकंड वाला सेकंड वाला होगा, नहीं फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला होगा ना? ओके, तो ये रूल्स आपको पता रहने चाहिए। तो व्हाट आर द रूल्स? बेसिकली x रेस टू m बाई n इज x रेस टू m इंटू n। और ये मैं ऊपर ही लिख देता हूँ बिकॉज ये मैं रब नहीं करता हूँ। देखो मैं रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ रूल्स, ठीक है। तो x रेस टू m n इज x रेस टू m इंटू n, और 1 बाई x रेस टू m को हम कैसे लिख सकते हैं? x रेस टू माइनस m, ठीक है। चलो, तो इसलिए मैंने 1 बाई टी को क्या लिख दिया? t इनवर्स लिख दिया है, ठीक है। समझ रहे हैं सबको? कुछ डाउट किसी को? एनीवन विद एनी डाउट? नो सर No, sir. के No, sir. चलो 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 ओके, तो अभी हम लोग चलो आते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्मूले पे अपने आते हैं। अब तो पहले हम क्या करेंगे उसका आपको मुझे क्या बताना है? अभी विल गो इन अ सीक्वेंस। आपको मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, फिर हम उसका एसआई यूनिट देखेंगे, फिर उसका सीजीएस यूनिट देखेंगे, और एसआई और सीजीएस में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन देम। तो ये 4 चीजें हम देखेंगे। तो हम इस सीक्वेंस में जाएंगे। अभी कोई भी हम जो क्वेश्चन करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, रिलेशन बिटवीन देम। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका एसआई यूनिट कितना है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई चैट में लिखना है क्या? हाँ, मतलब आप ऐसा पैटर्न फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ? हाउ मच? जल्दी से बताओ। -2 10 रेज टू व्हाट? 10 रेज -2 टू व्हाट? -2? नो 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 नो, अंडरस्टूड -4 -4। -4 वेरी गुड, -4 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। या 10 रेज टू -4। इसी तरह जो हमने वॉल्यूम देखा था, वॉल्यूम L क्यूब था मेरा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं कभी कभी। देखो आपका जो बाइक का इंजन क्यूब सीसी में होता है, ठीक है। या जो पहले मारुति 800 आती थी ना, बहुत पहले आती थी, अभी तो नहीं आती मारुति 800, अभी उनकी जगह वो बनाते हैं, वो कौन सी ऑल्टो बनाते हैं शायद, मारुति 800 का उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट मॉडल निकाला है। तो मारुति 800 में 800 क्या था? 800 सीसी वाज क्यूबिक सेंटीमीटर वाज कैपेसिटी ऑफ इट्स इंजन, ठीक है। ओके, तो सीसी में भी इसको लिखते हैं। और 1 मीटर क्यूब इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या अगर मैं इसको उल्टा लिखता है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। इज दैट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? यस सर समझ में आ रहा है? Yes, इसके बाद sir. हमने फिर वेलोसिटी को देखा, वेलोसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। Yes, sir. चलो 1 मिनट या लेट्स सी अनदर फॉर्मूला। एक्सीलरेशन देखते हैं अभी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जल्दी से बताओ मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका एसआई यूनिट कितना होगा? ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट बताओ कितना होगा? हाँ, या तो देखो कुछ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है। वेरी गुड प्रियांशु, बस आपका मीटर पर, हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही, एकदम सही है प्रियांशु। सर मैसेज किधर करना है? किसी में भी कर दो, बट आप डू वन थिंग, लेट्स मेक इट अ रूल दैट जो होस्ट वाला जो है ना, उस पे करो मैसेज।
सर रिलेशन भी लिखना है? रिलेशन ठीक है, लिख सकते हो, लिख दो। यस यस, जल्दी जल्दी। ओके, एल, या सबका सही आ रहा है, वेरी गुड, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट सीम्स। युवराज का थोड़ा गड़बड़ हो गया। सिद्धेश, हाँ, शर्विल आपका भी मुझे आंसर चाहिए। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, सबका सही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। सब लोग को समझ में आ रहा है। Yes. रिलेशन जाला है, क्या वो सही है? हाँ सही है सही है। ओके, तो अब देखो अब अगर मैं एक्सीलरेशन की डायमेंशन की बात करता हूँ तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। अभी हमने देखा एल टी माइनस वन अपॉन टी। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो टू सॉल्व दिस। तो चलो कर लेते हैं इसको। तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं सब लोग है ना, सब लोग प्लीज रहना, जाना मत छोड़ के, बिकॉज क्लास के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे आपके साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है। चलो, तो या तो बेसिकली ये क्या है, अगर मान लो मैंने लिखा है 2/3 अपॉन 2, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन। 2/6। सर भेज दे। गुड, प्रियांशु इज रियली वेरी एक्टिव। और बाकी लोग, तो प्लीज सेंड मी योर ऑल आंसर्स ऑन दिस नंबर। इस पे भेजो मुझे। हाँ, कौन किस पे, जो होस्ट वाला जो आपको दिख रहा होगा ना, होस्ट, उस पर भेजो। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2/6। गुड गुड, ठीक है। कुछ लोगों ने 1/3 कर दिया है। ओके, इसीलिए मैंने पूछा, चलो अच्छा मैंने पूछ लिया आपसे। ये मुझे मालूम था कुछ लोग 1/3 बोलेंगे। अच्छा हाँ, तो बराबर है ना, 1/3 करेक्ट है ना, एक्चुअली 1/3 इज एक्चुअली करेक्ट, 2/6 भी करेक्ट है, 1/3 भी करेक्ट है। ओके 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 ओके, चलो अच्छा मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अभी चेंज करके देता हूँ आपको। सब इसमें देता हूँ, सब प्राइम नंबर्स में देता हूँ। 7/2 अपॉन, ये बताओ जल्दी से कितना आएगा, ये जल्दी से। यस 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 अरे भेज दिया। यस, सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। तो आप लोगों को मालूम है, मैथ्स मालूम है आप लोगों को, गुड, यू ऑल आर मैथ्स चैम्प। ठीक है, ओ मल्हार ने देखो गड़बड़ कर दिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन टू डू दिस। ओके, ठीक है, चलो 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 चलो, तो मल्हार ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, बट ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग करेक्ट आंसर्स। तो बहुत ही सिंपल सा है, ए बाई बी अपॉन सी क्या हो जाता है, ए अपॉन बी सी हो जाता है, ठीक है, ए अपॉन बी सी हो जाता है, करेक्ट। तो ये जो है मेरा एल टी इनवर्स बाई टी कितना हो जाएगा, तो बेसिकली एल बाई टी अपॉन टी ना, तो इसका डिनोमिनेटर और इसका, अभी हम टी को t/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे समझो, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू a बाई बी सी। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप करके देख लेना, बेसिकली इसको करके देख लेना, ये LT-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, LT-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, अब देखो लेंथ, अब डायमेंशनल फॉर्मूला से भी चाहो तो इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हो, मीटर तो पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड स्क्वायर। यस, लेंथ इज द, लेंथ का यूनिट कितना होगा, मीटर होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका एसआई यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट कितना हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। ओके, यस, ठीक। अब बताओ जल्दी से मुझे, अच्छा चलो, अभी इसके लिए आपके कन्वर्जन देख देता हूँ, देखते सबसे पहले कौन करके दिखाता है मुझे वो, ठीक है। तो चलो, दिस इज ऑल डन। तो किसी तो कुछ तो मुझे कमेंट आया है, डिडंट सी, क्या नहीं दिखा मल्हार, आपको दिख नहीं रहा है क्या? अगर सर किसी, नहीं सर, एक्चुअली मैंने 3 के ऊपर की बड़ी जो लाइन थी वो मिस कर दी, इसलिए कर रहा था। अच्छा अच्छा,
ठीक। एनीवेज अगर किसी को कुछ टेक्निकल इश्यू है तो आप रीलॉग इन कर सकते हो, मतलब एक बार एग्जिट करके फिर से रीलॉग इन कर लो अगर कुछ आपको टेक्निकल इश्यू आता है तो। ओके तो हाँ, तो मैं आपको बोला था जी, देखो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ ये कितना आएगा, जल्दी से बताओ। भेज दिया भेज दिया। भेज दिया? यस, गुड 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 प्रियांशु, तुरंत आपका आंसर आ जाता है। मल्हार का भी सही है, और किसी का? तानुष, ध्रुव, अच्छा ध्रुव का आ गया। तो रिलेशन लिखी थी ना, इस वजह से हो गया करेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। नहीं 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 नहीं, श्रीरंग ने आपने जो देख, चेक योर आंसर श्रीरंग। निनाद आप भी आपका आंसर चेक करो। सर मैंने डाला है। ध्रुव का करेक्ट है, ध्रुव का करेक्ट है। सर व्हाट अबाउट मी? कौन सिद्धेश? तो अभी तक जिनका जिनका करेक्ट है, अगर आपने मुझे एडमिन वाले में भेजा होगा तो उसमें मैं देख रहा हूँ, अगर किसका किसका सही है तो ध्रुव, हाँ प्रियांशु का सही है, मल्हार का सही है, ध्रुव का सही है, उसके बाद माधव का भी सही है, और बस श्रीरंग का भी सही है, यश का भी सही, यश मुड़े, सर मैंने तो इन सब का सही है। चलो देखते जल्दी से। 1 मीटर हमें मालूम है कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्या बोला, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? या स्वानंद आपका भी करेक्ट है, गुड। तो अभी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो, 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 9.8 इंटू 100 10⁻² सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर, ठीक है। होस्ट तो का माइक बंद करो ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, सो दिस इज अ फाइनल। ठीक है, चलो समझ में आया सबको ये? किसी को कुछ डाउट? चलो अब जल्दी से एक और ये करते भी हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जल्दी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा इसका। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आप इसमें बता सकते हो, मतलब जैसे केजी, मीटर, सेकंड, इनके टर्म्स में बता सकते हो, ठीक है। फिर इसका मैंने सीजीएस यूनिट फॉर्मूला कितना भेज होगा? दिया। तो क्या क्या, और एसआई और अगर मैंने बोला एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, तो हाउ मच, ये 10 की पावर कितना होगा, एसआई इक्वल्स टू हाउ मच 10 का पावर, या ठीक है। तो प्रियांशु का करेक्ट है, सिद्धेश का करेक्ट है, उसके पहले भी कोई है, श्रीरंग का भी करेक्ट है, मल्हार का भी करेक्ट है, यस यस यस, ध्रुव का भी करेक्ट है, प्रियांशु या उसने, आज तानुष को क्या हो गया, आज तानुष इज कहाँ सो गया तानुष, बोल भी नहीं रहा है कुछ, क्या हो गया तानुष आपको आज, सर गुस्सा हो गया क्या सर से? सर 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन ना। यस यस यस, तो एसआई यूनिट ऑफ इसका न्यूटन होता है, इसका डायन होता है। सर मेरा करेक्ट है। हाँ ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, चलो देख लेते हैं। मैंने नाम लिए थे जिनका जिनका करेक्ट था। ओके, भी भेज दिया। यस यस यस, और जल्दी जल्दी भेजो, किसी को और भेजना है तो। चलो तो जल्दी से देख लेते हैं। अभी हमने एक्सीलरेशन का डायमेंशन देखा, एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना आ रहा था, LT-2 आ रहा था ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मास m MLT L रेज टू -2। T-2, ठीक है, MLT-2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस? ओके तानुष, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। और इसका देखो एसआई यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, मतलब जो भी सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस स्क्वायर, ठीक। तो कितना है, केजी, मीटर, सेकेंड स्क्वायर, विच इज सेम एज न्यूटन, और डायन भी अभी आप निकाल ही सकते हो, ग्राम,
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ 1 न्यूटन, तो न्यूटन n हो जाएगा, और ये डायन मतलब इसको डायन ही लिखते हैं ऐसे। तो 1 न्यूटन हैज हाउ मेनी डायन्स? कितना है? 10⁵ किसने बोल दिया किसी ने तो। चलो, तो 1 न्यूटन इज 10⁵5 डायन्स, हमने देखा था। कैसे आता है? बहुत ही सिंपल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। या आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स? 1 kg इज 1000 grams. 1 meter is how many centimeter? 10⁻² centimeter upon second square ना। तो ये हो गया 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये तो मेरा न्यूटन हो गया, ये क्या हो गया? ये डायन हो गया। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵5 डायन्स। ये यूनिट आपके रेफरेंस के लिए दे दिया मैंने, जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में ये सब चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes. ओके, तो सबको समझ में आ रहा है, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है? चलो चलो चलो, सर अभी आप प्रेशर पूछोगे? यस यस, क्या क्या? अभी आप प्रेशर पूछोगे कि आप ऐसे सीक्वेंस में जा रहे हो ना, मतलब अभी प्रेशर, ठीक है। अभी मैं चलो कुछ और पूछता हूँ आपसे। अभी आप लोग एक और पूछता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रेशर वैसे मेरे दिमाग में नहीं था, कुछ और कोई एक और यूनिट पूछता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग और थोड़ा कुछ इसमें करेंगे इसमें। ठीक है, और कुछ यूनिट्स देखेंगे, और मतलब और इसका कुछ डायमेंशंस का कुछ और यूज देखेंगे। ओके, चलो इसको भी रब कर देता हूँ मैं। चलो, तो अभी वर्क मालूम है सबको क्या होता है? व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या सो वर्क होता है आपका सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अभी फोर्स का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया, mLT-2। ठीक है, तो अभी वर्क का निकालो जल्दी से। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, भेज दिया। उसका SI यूनिट, उसका CGS यूनिट, और SI और CGS में रिलेशन क्या है? तो SI यूनिट ऑफ वर्क, वर्क क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क है जूल है, और CGS है अर्ग। तो 1 जूल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? ये बताना है आपको। किसका किसका है मेरे पास? प्रियांशु, प्रियांशु श्रीरंग है वेरी एक्टिव। प्रियांशु, श्रीरंग, सिद्धेश। सिद्धेश के इस बार आंसर कुछ तो गड़बड़ हो गया। प्रियांशु का जरा देखो मैं क्या, एक सेकेंड, ऊपर चला गया सब कुछ। या प्रियांशु का करेक्ट है। श्रीरंग ने सबसे पहले भेजा ये वाला मुझे, गुड श्रीरंग। के श्रीरंग, देन सिद्धेश का भी, सिद्धेश का कुछ गड़बड़ हो गया। ओके ओके, सिद्धेश का, हाँ ये आंसर करेक्ट है, सिद्धेश का दूसरा आंसर करेक्ट है। ध्रुव का भी करेक्ट है, मल्हार का भी करेक्ट है, ओके। स्वानंद का भी करेक्ट है। हाँ, श्रीरंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। भेजा है। यश का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। रिलेशन हाँ, करेक्ट। प्रियांशु का करेक्ट है रिलेशन, माधव का गलत हो गया रिलेशन। युवराज क्या लिख दिया आपने? NM। हाँ, श्रीरंग का करेक्ट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी हम लोग इसको को कैसे सॉल्व कर, इसको कैसे मतलब करना है। तो फोर्स का तो आपको मालूम ही चल गया, फोर्स क्या होता है? mLT-2। ठीक है, ओके। तो यश ने भी कुछ तो गड़बड़ कर, हाँ यश का सही है, बट उसको पावर्स में लिखो यश। ठीक है, सी हाउ आई एम राइटिंग। तो फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तो पहले m का पावर लिख दो, l का पावर लिख दो, फिर t का पावर लिख दो। तो m का पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा। l का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। t का पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसका? वर्क।
तो ml square t minus 2, this comes out to be the dimensional formula for work. SI यूनिट कितना हो जाएगा इसका, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, विच इज सेम एज जूल्स. सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, ग्राम, ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. और तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. और अगर हमें जूल्स और अर्ग को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी, ओके, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. तो केजी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं, 10⁻³ ग्राम से हमें मालूम है 1 kg is 10⁻³ दिस थिंग, ठीक है. फिर मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, तो इसको मैं देखो ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और सेकंड तो वैसे ही रहने वाला है, सेकंड में तो कुछ चेंज नहीं आएगा. तो कितना होगा 10⁻³ इंटू, ये देखो कितना कितना जाएगा 10⁻² इंटू इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो 10⁻4 हो गया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, करेक्ट. कितना हो गया ये 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय, दिस इज 10⁻7 अर्ग आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट. समझ में आया सबको, चलो सबको Yes, मजा sir. आ रहा है सबको, Yes, sir. ऑल आर ऑक्यूपाइड, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोर तो नहीं लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है किसी को, नहीं नहीं, सर, बिल्कुल नहीं नहीं, सर, नहीं बिल्कुल सर. नहीं. मजा आ रहा है. बिल्कुल नहीं सर. ओके, गुड गुड गुड, ठीक है. तो वी आर डन टिल हियर. तो अब देखो, तो आप ऐसे किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो. तो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वांटिटीज देता हूँ, घर में ट्राई करना. प्रेशर के जैसे हम लोगों ने निकाल लिया था ना, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है. तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटीज लिखता हूँ, उसका आपको डायमेंशन निकालना है, ठीक है. ओके, तो ओके, तो पहला जो आपका है होम, दिस इज अ होमवर्क, लिख लो इसको. तो होमवर्क 1 है, बाद में मुझे कुछ और याद आएगा तो आई विल गिव यू दैट आल्सो, बट अभी के लिए ये आपको घर से नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. प्रेशर का निकालना. प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक है. तो तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या क्या करना है इसके साथ, इसका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका एसआई यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट और सीजीएस में रिलेशन क्या है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है. दिस इज अ फॉर्मूला. फॉर्मूला आ गया, सेंड करूं? ठीक है, ठीक है, दिस इज होमवर्क, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रेशर के बाद आप देख लो, वर्क को तो हम लोगों ने देख लिया ना. चलो, तो एक काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करना. काइनेटिक एनर्जी होगा आपका हाफ मास, मास ऐसे लिख देते चलो, मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर. अच्छा, जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इसका, सपोज आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है हाफ m का पावर a, l का पावर b और किसका t का पावर c. यू डोंट हैव टू राइट दिस हाफ. डायमेंशनल फॉर्मूलेज में हम ये जो हमारे नंबर्स रहते हैं ना, उनको हम नहीं लिखते कभी भी, तो हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे. तो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग अ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है. चलो, ठीक है, ओके. तो ये 4 और हैं, इनको लिख लो. चारों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इंपल्स. आपको चाहिए तो एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, ठीक है. तो इन 5 के आप खुद से घर में ट्राई करना, और जो भी रहेगा हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलो, सर, यस यस, सर Yes, इम्पल्स डायमेंशनल फॉर्मूलेज देखते हैं.
तो जैसे आप अभी आप आगे जाके एक फॉर्मूला पढ़ोगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको, जो फोर्स रहते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज इक्वल टू जी टाइम्स जी। आपका यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हाँ, ये फोर्स है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन मास और रेडियस का स्क्वायर। तो आपको जी के डायमेंशंस बताने क्या होंगे, जल्दी से बताओ। सर मतलब मैग्नीट्यूड बताना है या जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? m to some power a, l to some power b, t to some power c। सर सर यश मैंने का भेजा है। एल स्क्वायर, ओके ओके सॉरी यश नो यश सर, यश बताओ या टाइप करूं? टाइप करो। हाँ। यश का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी तक मुझे किसी का सही आंसर नहीं। यश का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट ठीक करो यश आपका आंसर। सर वो पिछले वाले का था। अच्छा, तो आप मुझे इसमें भेजो, पोस्ट वाला जो है ना, उस पे भेजो। ओके, मेक श्योर यू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला लाइक दिस। ओके, सर अभी मैंने भेजा है। सिद्धेश का भी कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे जी का देखो चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए मुझे। या प्रियांशु का भी गड़बड़ हो गया इस बार। चलो, प्रियांशु का गड़बड़ हो गया, और किसका गड़बड़ हो गया? मल्हार, हाँ मल्हार का मल्हार का अभी किसी ने भी नहीं भेजा मुझे। सही 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 भेजो। चलो 1 मिनट और दे तो ठीक से सोचो, भेजो मुझे। देखो फोर्स तो हम लोग देख चुके ना, फोर्स क्या है, m l t-2। ये याद रख लो, वेलोसिटी क्या होता है, lt-1, एक्सेलरेशन क्या है, lt-2, फोर्स क्या है, mlt-2, वर्क क्या है, ml²t-2। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये बेसिक बेसिक से डायमेंशन के फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने, ठीक है। हाँ, अभी प्रियांशु का करेक्ट आया, गुड गुड गुड। और देखता हूँ मैं, मुझे जी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए मुझे। हाँ ओके, तो हाँ मल्हार का भी सही है, वेरी गुड। एक सेकंड, मल्हार का तो परफेक्ट है, करेक्ट, गुड। अभी सबका सही देखो आ रहा है। सर तानुष ने मेरा भी भेजा है, हाँ तानुष ने भी भेजा है। मैंने गलती से हाँ समझ गए ना गलती। एक्सेलरेटर हाँ, तानुष का भी गड़बड़ हो गया कुछ तो। तानुष आपका भी सही करो। भेजा हुआ सही है क्या? क्या अभी भेज, मल्हार का सही है, ध्रुव का एक सेकंड में देखता हूँ आपका। प्रियांशु m−1l², थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आपका, वैसे तो 1 पावर का ही गड़बड़ है। युवराज युवराज का क्या? युवराज कहाँ गया? हाँ युवराज आपका सही, युवराज टी का पावर बस गड़बड़ है आपका युवराज। तो देखो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला आपको डायमेंशन के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, डायमेंशंस के रूल पता होने चाहिए। अगर एक्स एम इंटू एक्स एन है तो ये कितना हो जाता है, एक्स एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स एम प्लस एन हो जाता है, ये रूल भी ध्यान में रखो बच्चे लोग। सर मैंने भेजा है। ओके, इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इसलिए मैं जल्दी से देख लेता हूँ आप लोग का। सर देख लो, अभी करेक्ट किया है। हाँ तानुष का और ध्रुव का सही है, ध्रुव, यस सर मैंने ध्रुव का सही है। वो L t⁻² नहीं है, -2 है सर। देखो मुझे इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। एम का पावर जो भी आपका आ रहा है, एल का पावर कितना आ रहा है, टी का पावर कितना आ रहा है, सर आपने कैसे? मैंने भी भेजा है। हाँ, तो आपने जब मुझे भेजा है ना तानुष, आपने एल का पावर लिखा है, फिर एम का पावर लिखा है, फिर एल का पावर लिखा है, फिर टी का पावर लिखा है। हाँ इस सर। फॉर्म में चाहिए मुझे, ठीक है। जल्दी से अगर कर सकते तो करो, और स्क्रीन पे कुछ मत करो।
दिस लेक्चर आई एम रिकॉर्डिंग। सही है युवराज, अभी आपका सही है। यस, अभी एकदम सही है युवराज आपका। सर मैं बताऊं ना? किसका किसका? ध्रुव का ना? हाँ ध्रुव का भी सही है, मैंने नाम लिया देखो। सिद्धेश, सिद्धेश का। या सिद्धेश आपका भी सही है, मैंने लिया था आपका नाम सिद्धेश नाम इसलिए। सर आप नाम बोलोगे तो किसका सही है? हाँ चलो मैं फाइनली बता देता हूँ किसका किसका सही है। अभी देखो, अभी मुझे नीचे से जाता हूँ मैं। हाँ अभी देखो, तानुष का भी मुझे एक मैसेज आया है। तो तानुष का गड़बड़ हो गया कुछ, तो चलो अभी मैं जिसका जिसका सही है उसका बता रहा हूँ। श्रेयस का गड़बड़ हो गया, युवराज का सही है, चलो ठीक है। फिर ध्रुव का सही है, सिद्धेश का सही है, सिद्धेश कोटकर। सुबोध का भी सही है, सुबोध का गड़बड़ है, एल का पावर गड़बड़ है सुबोध आपका, जल्दी से चेक करके बताओ। श्रीरंग आपको भी देखो, मैंने बोला है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, ठीक है। फिर ध्रुव शिंदे का भी करेक्ट है, ओके। मल्हार का भी करेक्ट है, चलो इतने लोग का तो करेक्ट आ रहा है। सर मैंने फिर से सेंड किया है। ओके हाँ, अभी इस बार तानुज आपका करेक्ट है, गुड। प्रियांशु का करेक्ट है सर, वो t⁻² है। यस यस, आपस में आप लोग बात मत करो। यस, मुझे लगता है मुझे आपने गलती से मैसेज भेज दिया। कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये असतो? सॉरी सर, ओके नो प्रॉब्लम। श्रेयस का गड़बड़ हो गया अभी भी। सही करो श्रेयस, आपका m का पावर और l का पावर सही करो। चलो अभी देखते हैं। तो फोर्स जो है आपका, फोर्स क्या होता है? m l t-2 होता है, करेक्ट। फोर्स तो यही होगा। g, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर, ओके। और डिस्टेंस r इज बेसिकली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? l स्क्वायर। बहुत ही सिंपल हो गया अभी देखो, ठीक है। ओके, श्रेयस ने शायद करेक्ट करके भेजा, यू कैन चेक द आंसर श्रेयस। तो अब l को यहाँ पर लेके जाओ, m को यहाँ पर लेके जाओ, तो g कितना हो गया? m l t-2 इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर ना। तो अब देखो कितना हो गया, m से एक ये कैंसिल आउट हो गया, l स्क्वायर इंटू दिस, तो m का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? m का पावर -1 आ जाएगा। l का पावर कितना आ जाएगा? मैंने आपको यहाँ पे बताया, m x टू द पावर m टाइम्स x टू द पावर n इज m प्लस n हो जाता है यहाँ पे, तो 1 + 2 दैट इज 3 एंड t का पावर इज -2। तो दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर g। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व किया है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं अभी इसका। तो मैं पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, उस पर फिर एक अपन एक प्रॉब्लम करेंगे उस पर एक। तो अभी देखो, करंट, मैंने आपको बोला था करंट, देखो यहाँ पर देखो, अभी थोड़ा करंट को भी इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। करंट है यहाँ पर, देखो करंट इज व्हाट? करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट ना। अब आपको मालूम है करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट एक्चुअली? फिजिक्स में अगर आप देखो करंट, यार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ कोई भी चार्ज अगर फ्लो करता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है उसमें। तो करंट को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप देखो करंट को एक और क्वांटिटी में आप डिफाइन कर पा रहे हो, विच वाज नॉट द केस विद मास, लेंथ एंड टाइम, करेक्ट। करंट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं करंट को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा क्यू क्या क्या है यहाँ पे? डेल्टा क्यू एक चार्ज है, टी तो अपना टाइम है। तो देखो करंट को हम और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? आपने तो बोला था ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको हम किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक नहीं करना चाहिए हमें, करेक्ट। बट करंट को देखो, टाइम इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, और चार्ज आपको मालूम होगा। तो
तो अगर मैं बोलना चाहूँ आई कैन से चार्ज जो है मेरा दिस इज मोर फंडामेंटलर देन करंट. चार्ज इज मोर फंडामेंटल देन करंट. ठीक है, तब फिर हमने इसको इसमें इस लिस्ट में क्यों शामिल किया है? सर वी या कैन नॉट काउंट चार्ज. हाँ बराबर है प्रियांशु, आई इक्वल्स टू वी बाई आर भी है. बट देखो इससे भी और एक फंडामेंटल फॉर्मूला है करंट का. करेक्ट, इससे भी एक फंडामेंटल फॉर्मूला है करंट है विच इज क्यू बाई टी. हाँ तो किसने बोला था वी कैन नॉट काउंट चार्ज? आई थिंक एकदम सही बोला आपने. हु सेड दैट? यस, गुड सिद्धेश, गुड गुड गुड. शायद तो तो वेरी गुड. तो बिकॉज देखो कैसा रहता है, हम अगर मान लो मेरे पास तो चार्ज का यूनिट मैं बता देता हूँ क्या होता है. चार्ज का भी यूनिट यहाँ पे लिख लो क्या होता है. चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या, दैट इज कूलम्स. चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम्स है. ठीक है, तो तो ये आपको मालूम भी रहेगा, आपने पढ़ा रहेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन पे आपने पढ़ा होगा कुछ निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, समथिंग लाइक दैट. तो चार्ज जो है ना, चार्ज और उससे भी फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट से भी फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो अगर मेरे पास मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो एक बॉडी है, इस पर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलते दिस बॉडी हैज सम नेगेटिव चार्ज. Now the only problem is अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी डिवाइस मेजर कोई भी इन्वेंट नहीं हुआ है जो कि स्टैटिक चार्ज को मेजर कर सके. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट. ठीक है, और दुनिया में आज तक ऐसा भी कोई डिवाइस किसी ने नहीं बनाया है जो कि स्टैटिक चार्ज को मेजर कर सके. ठीक है, जब ये चार्ज फ्लो होगा, however when this charge starts to flow, तब हम इस चार्ज को मेजर कर सकते हैं in terms of current. ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमने मेजर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी में ना रखते हुए करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रखा है, बिकॉज इट्स इजी टू मेजर करंट एज कंपेयर टू चार्ज. ठीक है, एक डाउट है. हाँ बोलो बोलो. तो फिर चार्ज कौन सी क्वांटिटीज में आता है? चार्ज फिर हम बोलते हैं इट्स अ डेराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, सर क्या मतलब देखो ये दो ही क्वांटिटीज होंगी, ये तो फंडामेंटल होगा. मेजरेबल फंडामेंटल्स है क्या? नहीं नहीं, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो ही क्वांटिटीज हो सकती हैं. एक तो फंडामेंटल हो सकती है या तो दूसरी डेराइव्ड होगी. ठीक है, तो क्योंकि हम चार्ज को जो है ना, हम स्टैटिक चार्ज को मेजर नहीं कर सकते हैं. आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस बनी नहीं है जो स्टैटिक चार्ज को मेजर कर सके. मैंने तो नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, अगर आपको पता है तो जस्ट शेयर इट विद मी, एनी डिवाइस दैट मेजर्स स्टैटिक चार्ज. गूगल में सर्च करना. ठीक है, तो हमने करंट को फंडामेंटल में डाल दिया है और चार्ज को डेराइव्ड में डाल दिया है, क्योंकि दो ही क्वांटिटी हो सकती है, फंडामेंटल होगी या तो डेराइव्ड होगी. बट मैं आपके यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बोला कि करंट से भी फंडामेंटल अगर कोई क्वांटिटी है तो वो है चार्ज. ठीक है, सर डाउट है. हाँ बोलो बोलो. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्या कि जो डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, मतलब फंडामेंटल भी है और वो डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है. देखो जो हम यहाँ पर फंडामेंटल का मीनिंग देख रहे हैं कि दुनिया के कोई भी यूनिट उठा के ले आओ. ठीक है, कोई भी यूनिट किसी भी बुक में, किसी भी फिजिक्स के साइंटिफिक पेपर में छपी हुई होगी. करेक्ट, वो इन्हीं 7 क्वांटिटीज से ही बनी हुई होगी. इसका कहने का मतलब ये हुआ. तो ठीक है, लेकिन अभी चार्ज जो है वो आपने कहा कि डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो वो हाँ. भी पॉइंट है क्या? क्या क्या, हाँ तो ये करंट का थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना मेजरमेंट देखना है ना. वी हैव टू मेजर दैट क्वांटिटी ना. अभी अगर हमें किसी लॉ को समझना है मान लो, ठीक है, बट अगर हम स्टैटिक चार्ज को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हाउ वी विल बी, मतलब हम उस लॉ को समझ कैसे पाएंगे अगर हम चार्ज को मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो. ठीक है, तो इसके लिए हमने चार्ज को ना रखते हुए करंट को रखा है, बिकॉज करंट को हम इजिली मेजर कर सकते हैं. आपके डिवाइसेस हैं, अब मीटर है जिससे आप करंट को मेजर कर सकते हो.
बट चार्ज का आज तक कोई यूनिट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है जिससे आप चार्ज को मेजर कर सको। ठीक है, आई होप दैट क्लैरिफाइज योर डाउट। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये जस्ट लिख लो, चार्ज इज मोर फंडामेंटल देन करंट। और तो हम इसके डायमेंशंस निकालते हैं, चार्ज के भी हम डायमेंशंस निकालेंगे क्या होंगे। ठीक है, तो कहीं पे चार्ज आ जाए तो आप उसको निकाल सकते हो डायमेंशनली, उसके डायमेंशंस निकाल सकते हो उसके। कैसे निकालोगे? अभी हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाई T। ठीक है, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? IT। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? IT हो गया, लाइक दैट यू कैन से। बट ध्यान रखो, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस दैट एग्जिस्ट इन आवर फंडामेंटल क्वांटिटीज, अदरवाइज देयर इज नो एक्सेप्शन। बस यही एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, और मैंने आपको उसका रीजन भी बताया हमने क्यों इसको रखा है ऐसे। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, Q इज इक्वल टू IT होता है। करेक्ट? तो अभी देखो कुछ और, अब करंट से रिलेटेड अब हम कुछ डायमेंशंस निकालेंगे। समझ में आ रहे हैं ना सबको? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ कंफ्यूजन? यू ऑल आर फीलिंग इट इंटरेस्टिंग और नॉट? यस सर। ओके, गुड 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 रिस्पॉन्स। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, लिख लिया सबने? तो अब ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी वोल्ट्स, वोल्ट्स मालूम है क्या होता है आपको? वोल्ट्स होता है वर्क अपॉन चार्ज। जल्दी से मुझे वोल्ट्स के डायमेंशन बताओ। तो वर्क का मैंने आपको डायमेंशन बताया था, क्या क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस, बहुत ही सिंपल है वर्क का डायमेंशन। जल्दी से बताओ वोल्ट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टेल मी एटलीस्ट ओनली डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मुझे। यहाँ पे SI और उसका जरूरत नहीं, जस्ट ओनली टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, अभी देखो किसके किसके टर्म में आएगा ये? m के टर्म्स में L, T और I। तो m का पावर A, L का पावर B, T का पावर C, I का पावर D है, मान लो समथिंग लाइक दैट। ये सब मुझे आंसर आना स्टार्ट हो गए। ध्रुव, ml स्क्वायर, सर I का तो पावर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना यहाँ पे। अब आप सोचो क्यों? ओके नहीं तो आए तो अभी हाँ, इनका मल्हार का सही है, सिद्धेश का भी सही है, मल्हार का भी सही है, निनाद का भी सही है। ओनली थिंग इज निनाद, आई को इनवर्स के टर्म्स में मत लिखो। देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके लाइक दिस यू हैव टू राइट अ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ओके देन मल्हार का भी सही है, ml स्क्वायर, यस। हाँ, मल्हार ने पहले शायद गलत लिख दिया था क्या पहले अपने? प्रियांशु का सर नया सेंड किया है। हाँ नया सेंड किया ना, हाँ करेक्ट है, तो नया करेक्ट है। ओके ठीक है, सर मैंने भी रीसेंड किया है। निनाद नो? हाँ सर। हाँ अभी सही है आपका। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। देखो अब जिनका जो लोग अभी निकाल रहे हैं जल्दी से देख लो इसको। वर्क कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज कितना होगा? चार्ज विल बी I t। अभी मैंने बताया ना चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? IT होता है। तो वी कैन राइट इट एज ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3। देखो यहाँ पर अगेन t टू द पावर माइनस 2 अपॉन t है ये। ठीक है, करेक्ट। तो t टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 बाई टी कितना हो गया? t माइनस 2 t इनवर्स, दिस मेक्स इट t टू द पावर माइनस 3, t टू द पावर माइनस 3, और ये हो गया I इनवर्स। ठीक है, समझा ना? चलो, हाँ सर। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। ओके, चलो 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 चलो, तो जल्दी से लिख लो इसको। तो जस्ट एक अभी आपने फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देखा था आपने? G m1 m2 बाई r स्क्वायर देखा था ना। ये कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब फोर्स ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, डायमेंशन तो सेम ही रहने वाला है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक्सीलरेशन आपकी कार का हो, अर्थ की वजह से हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लेट्स से इज गिवन बाय, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो आप टर्म्स देख के घबरा जाओगे। तो एक कांस्टेंट के है यहाँ पे, ठीक है, और देखो जैसे यहाँ पे मास था ना, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है हमारा, और R स्क्वायर सेम है। ओनली क्या डिफरेंस है, बस ये Q1 क्या कर दिया मैंने, चार्ज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बताओ जरा मुझे, चलो मैं पूरा फॉर्मूला ही दे देता हूँ आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक्चुअली पूरा फॉर्मूला होता है आपका। तो एप्सिलॉन नॉट के मुझे जल्दी से डायमेंशंस बताओ कितने होंगे। तो अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब आपको m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, i टू द पावर d, ऐसे देना है मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑफ गिविंग अ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने जैसे आपको बताया, डायमेंशनल फॉर्मूले में हम कोई भी नंबर नहीं लिखते, तो 4 पाई इज अ नंबर ना, तो हम इसको अपने डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं इंक्लूड करेंगे। मैंने देखो यहाँ पे कोई नंबर लिखा है क्या, अगर नंबर लिखना रहता तो मैं लिख देता था ना, यहाँ पे कोई नंबर n, some number n multiplied by this, but will not include any number in our dimensional formulas. ओके ठीक है ओके मल्हार, ओके q is not a ओके fundamental quantity, तो उसको आप it के टर्म्स में लिख लो। मैंने आपको बोला था ना, q को हम क्या लिख सकते हैं, q को हम it लिख सकते हैं ना, we can write q as it। ओके, और देखता हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा टफ है, बट मल्हार का अटेम्प्ट तो मुझे सही लग रहा है। या सर मैंने भेजा। ओके, किसका है, अच्छा मल्हार ना, सर मैंने भी भेजा। ओके ओके, देखता हूँ मैं। टी का टर्म नहीं, टी का टर्म खत्म नहीं होगा उसमें, कुछ लोगों ने m0 कर दिया है, बट m0 l0 कुछ लोगों ने कर दिया है। सर मेरा निनाद। नहीं 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 सही तो है, टी का टर्म खत्म होगा ना, टी का टर्म खत्म होगा ना। नहीं नहीं खत्म होगा, ठीक ध्यान से करो। निनाद का, एक निनाद का, जैसे निनाद का सही लग रहा है मुझे शायद से। भेजा प्रियांशु। हाँ एक से आपको भी देख रहा हूँ यार। निनाद पहले तो आप टी का टर्म और आपका करंट का टर्म, इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। प्रियांशु का देखता हूँ, प्रियांशु का भी गड़बड़ हो गया इस बार। तो देखो अभी मुझे प्रियांशु का करेक्ट आ गया है, मल्हार का भी करेक्ट आ गया है। गुड मल्हार, आपका भी गुड अटेम्प्ट। यस सर मैंने फिर से भेजा मल्हार, है। टी का पावर आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर आपको फिर से एक बार भेजा है मैंने। हाँ सिद्धेश, देखो मास का आपका बार बार गड़बड़ हो रहा है, और आई का पावर ये भी गड़बड़ हो रहा है। ठीक है चलो, तो अभी दो लोग का सही था ना, प्रियांशु एंड प्रियांशु एंड मल्हार का सही, मल्हार का सही है, अभी सही है मल्हार का। सर ठीक है, मैंने रीसेंड किया है। हाँ निनाद का भी सही है। गुड निनाद, गुड अटेम्प्ट। ठीक है सर मेरा देखो ना। निनाद, आपका टाइम का पावर गड़बड़ है। देखो किसी ना किसी कुछ ना कुछ पावर गड़बड़ हो रहा है, देख लो। चलो यहाँ पे लेट्स सॉल्व दिस, अदरवाइज हम लोग इसी क्वेश्चन को ही करते रहेंगे सॉल्व। चलो तो देखो, फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स कोई भी फोर्स रहने दो, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, तो सबका डायमेंशन सेम रहने वाला है। ठीक है, mlt-2 ये हो गया। अब बिकॉज वी आर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मैं आई एम नॉट राइटिंग 4 पाई के टर्म में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। Q मेरा क्या होता है, IT होता है, IT होल स्क्वायर अपॉन R। तो R को हम क्या लिख सकते हैं, R को हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 1/m(L(T)-2 I(T) स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। चलो तो एक एक टर्म्स का भी डायमेंशन निकालते हैं। पहले तो मास बताओ मुझे, मास का डायमेंशन क्या होगा।
m इनवर्स ना, m इनवर्स हो गया। ओके अब यहाँ पर देखो l, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, i t स्क्वायर अपॉन m l क्यूब अपॉन t टू द पावर -2। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो m का तो मेरा हो गया -1, l का मेरा पावर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? l का पावर हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखो t यहाँ पर क्या, t स्क्वायर ऊपर है और t -2 नीचे है, तो -2 वाला पावर ऊपर जा सकता है ना, तो t का पावर कितना हो जाएगा? t का पावर 4 हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, ये it का पूरा स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे i का भी स्क्वायर होगा। ओके सो दिस शुड बी योर फाइनल फॉर्मूला। या यस, अभी निनाद का सही आ गया। आई भी 4 होना चाहिए ना? आई ना, आई 4 क्यों होगा? Q इज तो इक्वल टू आई अभी टी ना। देखो Q आई टी है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा Q आई टी इंटू Q टाइम्स आई टी 2 बार लिख दिया मैंने, तो आई टी 2 बार लिख दोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ 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 सॉरी। ठीक है, चलो एनीबॉडी विद एनी डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट, शक, नहीं सर। शंका, कुछ आपका समाधान करो मैं आपकी शक शंका का? नो सर। नहीं सर। चलो तो